जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब क़िबला का इंतखाब हुआ है कि आज के मुशायरे की सदारत फरमाएंगे। लखनऊ की तारीख़ में पहला वाक़या है कि कोई जर्नल किसी मुशायरे और कवि सम्मेलन की सदारत करने के लिए रजामंदी किसी ने दी है। यह लखनऊ का भी करिश्मा है और ज़मीरुद्दीन शाह साहब क़िबला की सादगी है कि उन्होंने मुशायरे की सदारत कबूल फरमाई। हम सब लोग उनका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। चंद जुमलों की गुजारिश करूँगा कि ज़मीरुद्दीन शाह साहब क़िबला तशरीफ़ ले आएँ। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये नसीरुद्दीन शाह के बड़े भाई हैं। अगर ये बताना ज़रूरी होता तो जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब की अपनी कोई हैसियत ही नहीं होती। जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब ऐसी बड़ी शख्सियत हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर इनकी खिदमत अपनी है। आर्मी में जो इनकी खिदमत रही हैं उन्होंने इनको जनरल के ओहदे तक पहुँचाया है। ये बड़ी शख्सियत है। हमारे हिंदुस्तान को जिन लोगों पर नाज और फ़ख्र है उसमें जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब की अहमियत है। मैं बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ कि बराह करम माइक पर तशरीफ़ लाएँ और चंद कलमात से नवाज दें। जय हिंद। ये फ़ौज का तरीक़ा है ग्रीटिंग्स का, और अहमियत इसकी ऐसी है कि ना तो किसी मज़हब या इलाके के साथ जुड़ा हुआ है, खाली मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। तभी तो जय हिंद सबसे, मेरे ख्याल से इससे अच्छा ग्रीटिंग्स है नहीं। तो उर्दू ज़बान जो है वो 4 ज़बानों का मेल। उर्द का का मतलब है कैंटोनमेंट, फ़ौज, और फ़ौज में सिपाही हर इलाके के होते थे। तो एक कॉमन ज़बान जो है ज़रूरी था कि फ़ौज में इस्तेमाल की जाए। तो अरबी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, फ़ारसी और तुर्की 4 ज़बानों का मेल, और लश्करी ज़बान थी। तो तभी मैंने जय हिंद के साथ आप लोग को ग्रीटिंग्स की। और मुशायरे जो हैं उर्दू ज़बान को ज़िंदा रख रहे हैं। अगर मैंने कई मुशायरे में शामिल हुआ हूँ, और जो यंगर जनरेशन है वो बहुत ही मुशायरों में पार्ट ले रहा है, शामिल हो रहा है। तो मुशायरे बहुत ज़रूरी हैं उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए। उर्दू जो है गंगा जमनी तहज़ीब की बुनियाद है, और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस ज़बान को ज़िंदा रखें। ये हिंदुस्तान की ज़बान है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की ज़बान में पैदा हुई थी, और निहायत ज़रूरी है। अफसोस की बात यह है कि इसको मज़हब के साथ जोड़ दिया गया है। गलत। ये हिंदुस्तान की ज़बान है। यूँ जोड़ दिया गया क्योंकि पाकिस्तान ने इसको अपने नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी। हालांकि पाकिस्तान में कोई उर्दू बोलने वाला था ही नहीं। या तो बंगाली बोल रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में अर्स्टवाइल, या पंजाबी, या पुश्तो, या फ़ारसी। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की ज़बान है, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको ज़िंदा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आपको जो शायर हैं उनका लुत्फ़ उठाने का मौका दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।